स्वदेशी आंदोलन और महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित किया? स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संकट और सामाजिक चुनौतियों का समाधान कैसे किया गया? मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में कौन कौन से प्रमुख सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किए गए? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस व्यक्ति ने न केवल पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बल्कि अपने अद्वितीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यों से भी पहचाने गए। प्रफुल्ल चंद्र घोष, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1891 को ढाका जिले के एक छोटे से गांव मलकांदा में हुआ था, जो आज का बांग्लादेश है। उनके पिता पूर्ण चंद्र घोष और माता विनोदिनी देवी, जो धार्मिक और साधारण स्वभाव के थे, उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति प्रेरित किया। प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जगन्नाथ कॉलेज से प्राप्त की और इसके बाद ढाका विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1913 में उन्होंने बीए प्रथम श्रेणी और बीएससी रसायन विज्ञान की उत्कृष्टता प्राप्त की। 1916 में उन्होंने एमए और एमएससी रसायन विज्ञान में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान में अनुसंधान किया और 1919 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रदर्शनी के रूप में शामिल हुए। जनवरी 1920 में उन्होंने कलकत्ता मिंट में एएसए मास्टर के रूप में कार्य शुरू किया और इस पद पर कार्यरत होने वाले पहले भारतीय बने। प्रफुल्ल चंद्र घोष की वैज्ञानिक यात्रा भी अद्वितीय थी। वे भारतीय मूल के पहले एएसए मास्टर थे और उन्होंने मैडम मैरी क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे प्रमुख वैज्ञानिक के साथ विचार विमर्श किया। उनके शोध और कार्यों ने भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान प्राप्त हुआ। प्रफुल्ल चंद्र घोष ने स्वदेशी आंदोलन में रुचि रखने के बाद स्वतंत्रता संग्राम की ओर रुख किया, जो ढाका अनुशीलन समिति द्वारा प्रचारित सशस्त्र क्रांति के विचारों से प्रभावित होने के बाद उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया। दिसंबर 1920 में गांधी जी के भाषण ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। जनवरी 1921 में उन्होंने कलकत्ता टकसाला में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपनी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने और 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने 2 नवंबर 1967 से 20 फरवरी 1968 तक प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू हुए। प्रफुल्ल चंद्र घोष का निधन 1983 में हुआ था, लेकिन उनके जीवन का प्रभाव आज भी जीवित है। उनके द्वारा किए गए प्रयास और योगदान शिक्षा, विज्ञान और राजनीतिक के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन हमें दिखाता है कि विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता और समर्पण कैसे एक अमिट विरासत का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक अपडेट पाने के लिए हमारे यादव विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।